हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ से चैप्टर नंबर 8 जो घातांक है यानी कि एक्सपोनेंट, इसको हम लोग शुरू करेंगे। और इससे इसको समझने के बाद हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है 8.1 प्रश्नावली 8.1 इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्सपोनेंट है यानी कि घातांक और या फिर पावर यानी कि घात क्या होता है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम बार बार गुना करते हैं तो उसको संक्षेप में कैसे लिखते हैं। जैसे 5 को 5 से गुना किया है ना, 5 को कितनी बार गुना कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार गुना कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 6 बार गुना कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको शॉर्ट में कैसे लिखा, 5 का पावर 6, ठीक है। उसी तरीके से ए को यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ए का पावर 6 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। एक्स 1 2 3 4 बार गुना किया एक्स को, तो एक्स के ऊपर ऐसे छोटा सा 4 दे देंगे, ठीक है। ए के ऊपर 6, 5 के ऊपर छोटा सा 6 लगा देंगे। तो 5 के ऊपर 6 का मतलब क्या हो गया कि 5 को 6 बार गुना करना है, ठीक है। ए के ऊपर 6 मतलब क्या हो गया कि ए को 6 मरतबा गुना करना है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 10 का पावर, यहाँ पर 10 के ऊपर में छोटा सा 3 बना हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 10 के ऊपर घात, क्या बोलेंगे, 10 के ऊपर घात 3। इसको क्या पढ़ेंगे, 10 के ऊपर घात 3। और या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 10 की तीसरी घात, क्या बोल सकते हैं, 10 की तीसरी घात, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है 10 का पावर 3 है ना, 10 के ऊपर घात 3, तो ये 1000 का घातांकीय रूप है यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी कि 1000 को अगर घातांक का प्रयोग करके लिखना होगा तो आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, 1000 को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ नाम भी दिया गया, जैसे 5 का पावर अगर 2 रहता है तो इसको हम लोग घात 2 तो बोलते ही हैं, इसको हम लोग 5 का वर्ग यानी कि 5 स्क्वायर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर 3 रहता है तो 5 क्यूब्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा रहेगा जैसे 2 का पावर 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 का स्क्वायर भी बोला जाता है, ठीक है। अगर 2 का पावर 3 रहेगा तो 2 का क्यूब भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें मेनली क्या होता है कि ये जो 10 है ना, जैसे नीचे में 10 लिखा हुआ है तो 10 को हम लोग बोलते हैं आधार यानी कि बेस, और जो ऊपर में 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे घातांक, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दिया। अभी इसमें आपको बस शॉर्ट में ही थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। आगे जब नियम हम लोग पढ़ेंगे तो 8.2 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम नियम सब बताएंगे। अभी यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है। जैसा कि पहला में लिखा हुआ है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो इसको घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, 5 के ऊपर देखिए 1 2 3 4 बार गुना हुआ है ना, तो 5 के ऊपर 4 छोटा सा लिख देना है, ठीक है। सेकेंड में क्या है, c गुने c, तो यहाँ पर c को गुना किया गया है, कितनी बार गुना किया गया है, 1 2 3 बार गुना किया है, तो c का पावर 3 यानी कि c के ऊपर घात 3 लगा देना है, ठीक है। तीसरा क्या है, यहाँ पर 2 गुने 2 और 3 गुने 3, तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर 2 को 2 बार गुना किया गया है, 2 के ऊपर 2 लगा देंगे, और 3 को 3 बार गुना किया गया है तो 3 के ऊपर 3 लिख देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। चौथा में क्या है, 6 गुने b, तो ये क्या हो जाएगा, 6 को 2 बार गुना किया गया है और b को भी 2 बार गुना किया गया है, ठीक है। चलिए, पांचवा क्या है, a गुने a और b गुने b इंटू d है, तो ये कैसे होगा, देखो a को 2 बार गुना किया गया तो a को 2 कर दिया, a का पावर 2, b का कितना है, 1 2 3 4 बार गुना किया गया तो b का पावर 4 हो गया, और d, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर b4 और d, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए 1 का 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड में क्या है, आपको मान निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 3 का पावर 3 है तो 3 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 27 हो गया। उसका 6 का पावर 4 है तो 6 गुने 6, चूँकि 4 है ना तो 4 बार गुना करना है, तो 1 2 3 4 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 4 36, छक्के 216 है ना, और 216 छक्के कितना हो जाएगा, 1296, हाँ 1296 हो जाएगा। 9 को 3 बार गुना करना है, 9 गुने 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 729।
5 को 4 से 4 मरतबा गुना करना है, 5 के पावर 4 है तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए 5 को 5 से गुना करिएगा 25 आएगा, और 25 को 5 से गुना करिएगा तो 125 आएगा, और 125 को 5 से गुना करिएगा तो 625 आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 को 4 बार गुना करना है तो 1 2 3 4 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौके 64, और 64 चौके 256। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बी जो है ना 1 2 3 4 ही बार मैंने लिखा है, बट बुक में यहाँ पर 5 बार बी दिया हुआ है, यानी कि बी एक और है और डी है, तो बी 5 बार हो गया यहाँ पर, तो ये पावर में 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन यानी कि रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 343 है तो क्या करेंगे, पहला में 343 में 343 का हम लोग निकाल देंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 343 का, तो 343 लिखेंगे ऐसे। और यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड आपने सीख लिया है कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा तो 7 से लगेगा। 7 से लगा के देखते हैं, 7 चौका 28 होगा, और 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6, 6 3 63 हो गया, 7 नंबर 63, फिर 7 से लगाएंगे 7 7 49, तो इसको लिख देंगे 7 का पावर, देखो यहाँ पर एक बार और लिख दो, 7 1 7, तो कितना हो गया 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 7 को 3 बार गुना किया गया है तो 7 का पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा है 512, तो 512 को कैसे लिखेंगे, देखो 512 को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 लगा देंगे, और 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 बार लगाएंगे 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 हो गया, 32 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर लिख दोगे 2 का पावर 9। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 729 है तो 729 को कैसे लिखोगे, तो 729 लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाता है ना, और 1 2 12 हो गया, 3 चौका 12, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, 3 1 3 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 1 21, 3 7 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 नंबर 27 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 का ही 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि क्या क्या हो जाएगा 3 का पावर, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का पावर 6। उसी तरह से 3125 है तो 3125 को कैसे लिखेंगे, तो देखो 3125 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 लगेगा, 5 2 7 1 8 8 3 11, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 छक्के 30, 5 में 10, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे भाग। अगर आपको नहीं होता है तो आप बाद में अलग में भी कर सकते हैं, किसी दूसरे पेज में भी इसको भाग करके चेक कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो यहीं पे कर सकते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10, और 5 25 हो गया, 125 आ गया, 5 से लगाएंगे 25 आ जाएगा, और 5 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 का 5 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 5 का पावर 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन बड़ा है, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखो 4 का पावर 3 है, तो 4 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 4 गुने 4 गुने 4, तो ये हो गया 4 चौके 16 चौके 64, और 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 होगा, यानी कि 3 3 9 3 27 3 81। अब बताओ 64 बड़ा है कि 81, तो 81 बड़ा है, यानी कि 4 का पावर 3 जो है वो छोटा है, और 3 का पावर 4 जो है वो बड़ा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि 2 का पावर 5 है और 5 का पावर 2, 2 का पावर 5 का मतलब क्या हो गया कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है ना, 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूना 32 हो गया, और 5 के पावर 2 करेंगे तो 5 गुने 5, 2 ही बार करना है तो 5 25 हो गया। अब 25 बड़ा है कि 32, तो आप कहेंगे सर 32 बड़ा है, यानी कि 2 का पावर 5 जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, और 5 के पावर 2 जो है वो छोटा हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरीके से कर देना है। उसके बाद आते हैं 2 का पावर 8, 8 का पावर 2, 2 का पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको गुना करो, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 और दूना 256। और अगर 8 का पावर 2 करते हैं तो 8 गुने 8 करेंगे तो 64 ही होगा, है ना। तो यानी कि 256 तो बड़ा है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 8 जो है वो बड़ा है, 8 का पावर 2 जो है वो छोटा है। ठीक है, अब ये जो है आपका 100 का पावर 2 और 2 का पावर 100। तो देखो यहाँ पे आपको अब इतना बड़ा तो गुना नहीं कर पाएंगे, है ना। 2 का पावर 100 है, यानी कि 100 बार तो गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कि चौथा में कैसे करेंगे। देखो 100 का पावर 2 है, तो 100 का पावर 2 तो कर लेंगे, 100 गुने 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको ऐसे लिखो 100 का पावर 2 बराबर 100 गुने 100। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एक, आप ऐसे कर लो 1 2 3 4। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 4 भी कर सकते हैं ना, 10 का पावर 4 भी कर सकते हैं। 2 का पावर हमें कितना करना है 100, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और इसी तरीके से हमको 10 बार और लेना है ना। तो देखो 1 2 3 4 जब 10 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 256 दूना 500, 12 दूना 1024 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, इसी तरीके से 10 बार और करना है, यानी कि 1024 को क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो 100 बार। ठीक है, यानी कि 1024 को 10 बार गुना करना है। कितनी बार गुना करना है, 1024 गुने 1024 गुने 1024, इस तरह से 10 बार गुना करना है आपको। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 1024 का पावर 10 लिख सकते हैं, है ना, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 1 2 3 4 10,000 आ रहा था, जो 10 के पावर 4 है ना। और यहाँ देखो 1024 का पावर 10 है, तो ये भी बेस भी बड़ा है। यहाँ देखो बेस इसका 10 है, इसका तो 1024 है, तो ये बेस भी बड़ा है। और पावर भी देखिए इधर 4 है और इधर 10 है, तो ये स्वाभाविक है कि जब इसको आप गुना करेंगे तो ये बड़ा संख्या आएगा, बड़ी संख्या आएगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर कि 2 का पावर जो 10 है, सॉरी 100, ये बड़ा है, और जो 100 का पावर 2 है ये छोटा है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जो भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, मोहल्ले में हैं, रिलेटिव में हैं, उन सबको जल्दी से शेयर कर दीजिए अभी कभी। ठीक है, ताकि अगली वीडियो आपकी जल्दी से जल्दी आएगी। अब इसी तरीके से डेली मैं पहले भी डालता था और थोड़ा बीच में रुक गया था, अब फिर से आपकी वीडियो डेली आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो मिलता है फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।